class. How are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the 13th chapter of class 4 science, that is about our environment. Alright, so let's start and learn about environment today. So first of all, we have given an introduction. All living and non-living things which are present around us constitute our environment. हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट है वो मिलकर हमारा एनवायरनमेंट बनाती हैं. ठीक है, एंड हमारा एनवायरनमेंट जो है डे बाय डे चेंज होता है. ठीक, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है वो सबसे मेन रीजन है एनवायरनमेंट के चेंज होने का. मैनी ट्रीज, काफी सारे ट्रीज है जिन्हें कट किया जा रहा है टू मेक द लैंड अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेस. ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो उनके रहने के लिए घर बनाने पड़ेंगे, न्यू फैक्ट्रीज बनानी पड़ती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स which are required by the increasing population. So for constructing those houses, for constructing those new factories, the trees are being cut to make the land available. All right? Chalo. Now due to increase in population, अब population के increase होने की वजह से number of vehicles जो है which are running on the road, they are also increasing frequently. And because number of vehicles are increasing, तो उससे amount of smoke and harmful gases, garbage एंड जितना भी अदर वेस्ट मटेरियल है वो सारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एंड डे बाय डे ये सारी एक्टिविटीज हैं जो लैंड, वाटर, एयर सबको पोल्यूट कर रही है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज पोल्यूशन. प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन लैंड, वाटर एंड एयर दैट कैन कॉज हार्म टू ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पोल्यूशन. ठीक है, लैंड, वाटर एंड एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेस का प्रेजेंट होना जो ह्यूमंस और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छे नहीं है, उन्हें हार्म कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन. एंड जो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिनसे एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूट होता है, उन सब्सटेंसेस को वी कॉल पोल्यूटेंट्स. ठीक है, सो लेट अस स्टडी अबाउट द पोल्यूशन इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट लैंड पोल्यूशन. सो लैंड पोल्यूशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि केमिकल्स एंड वेस्ट जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं सॉइल के अंदर एंड सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, उसे कहा जाता है सॉइल पोल्यूशन. एंड सॉइल पोल्यूशन को ही वी कॉल लैंड पोल्यूशन ऑल्सो. अभी जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं विच पोल्यूट द लैंड, दे इंक्लूड इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट, एनिमल वेस्ट. ठीक है, एग्रीकल्चर वेस्ट में इंक्लूड किया जाता है फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को जो कि हार्मफुल केमिकल्स रिलीज करेंगे सॉइल के अंदर. इंडस्ट्रियल वेस्ट में आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज एंड द हार्मफुल केमिकल्स. और डोमेस्टिक वेस्ट में ग्लास एंड प्लास्टिक को इंक्लूड किया जाता है जो कि सॉइल को डैमेज करेगा. अब ये वेस्टेज सॉइल की क्वालिटी एंड फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं. एंड लैंड पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए इसीलिए फार्मर्स को नेचुरल मैन्योर यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. ठीक है, इंडस्ट्रीज को ऐसे लोकेशन पे प्लेस किया जाना चाहिए जो पॉपुलेटेड एरिया से दूर हो. एंड ऑल्सो इंडस्ट्रीज को अपने वेस्ट को अच्छे से मैनेज करना चाहिए. ठीक है, जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट है उसे आप ओपनली डंप नहीं करेंगे. दीज आर सम मेजर्स बाय विच वी कैन रिड्यूस द लैंड और सॉइल पोल्यूशन. नेक्स्ट वी कम टू वाटर पोल्यूशन. नाउ वाटर पोल्यूशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल वेस्ट इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. अब हार्मफुल वेस्टेस का वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाना उसे कहते हैं वाटर पोल्यूशन. ठीक है, टाउन्स एंड सिटीज से जो ड्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डर्टी वाटर अपने साथ कैरी करते हैं जिसके अंदर सारा डोमेस्टिक यानी कि सोप एंड डिटर्जेंट, इंडस्ट्रियल यानी कि केमिकल वेस्ट होता है. एंड ये इसी डर्टी वाटर के साथ कि डर्टी वाटर जैसे से फ्लो करेगा रिवर्स, लेक्स एंड सीज में, तो सारा वेस्ट भी वहीं चला जाता है. अब कुछ अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट है लाइक फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ये भी वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं. ठीक है, चलो फिर ये फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स क्या है स्टूडेंट्स, ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए थ्रेट है. वाटर पोल्यूशन क्या करता है, वाटर पोल्यूशन ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को हार्म करता है जो कि लैंड पे रह रहे हैं. कैसे, सी जर्म्स थ्राइव इन दिस पॉल्यूटेड वाटर. इस पॉल्यूटेड वाटर में जर्म्स होने लगते हैं एंड उससे डायरिया एंड टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है ह्यूमन बींग्स में. सो वाटर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए पॉल्यूटेड वाटर को केमिकल्स के साथ, ऐसे केमिकल्स के साथ ट्रीट किया जाना चाहिए जिसमें से उसके हार्मफुल इफेक्ट्स खत्म हो जाएं एंड देन यू शुड रिलीज देम इनटू द वाटर बॉडीज. नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन क्या है, मिक्सिंग ऑफ पॉइजनस एंड हार्मफुल गैसेस का मिक्स होना एयर के साथ इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन. फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल ये सभी व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं
एंड जब इन फ्यूल्स को आप बर्न करते हो तो ये हार्मफुल गैसेस जैसे कि स्मोक वगैरह एयर में रिलीज कर देते हैं. अब ये स्मोक एयर को पोल्यूट करेगा एंड इट इज नॉट गुड फॉर द ब्रीदिंग पर्पस. सो टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, इंडस्ट्रीज शुड बी एस्टैब्लिश इन द रिमोट एरियाज. ठीक है, हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स का यूज करना चाहिए सच एज CNG in our vehicles to reduce the pollution. Now next we come to biodegradable and non-biodegradable waste. Students, the waste such as fruit and vegetable peels, ठीक है, items which are made of wood and paper, ये usually क्या है, ये waste decompose हो जाता है. अब जो rotten और decomposed waste है वो सारा soil के साथ mix होगा and धीरे धीरे manure में change हो जाता है. ऐसे waste को जो easily decompose हो जाता है उसे कहा जाता है biodegradable waste. बट ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर ये सभी ऐसे वेस्ट हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेस. ठीक है, ये एक लंबे टाइम पीरियड तक अनचेंज रहेंगे सॉइल के अंदर ही एंड दे विल पोल्यूट द सॉइल फर्दर. नाउ प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन. अब पॉल्यूशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो सबसे पहले डिस्पोजिंग वेस्ट प्रॉपरली. वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज करना बहुत एसेंशियल है एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए. ठीक है, वेस्ट को मैनेज करना जॉब है म्यूनिसिपैलिटीज की इन द टाउन्स, कॉर्पोरेशन एंड सिटीज एंड पंचायत इन द विलेजेस. ठीक है, दो सभी अथॉरिटीज अपनी जॉब करती हैं लेकिन स्टिल हम भी हेल्प कर सकते हैं पोल्यूशन को प्रिवेंट करने में द फॉलोइंग वेज. नंबर 1, डर्टी वाटर. जो हमारे घर से निकलने वाला डर्टी वाटर है उसे आप अंडरग्राउंड सीवेज पाइपलाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे. ऑलराइट. सेकेंडली, आपको प्लास्टिक बैग का यूज करना अवॉइड करना है बिकॉज प्लास्टिक बैग्स ड्रेन्स को ब्लॉक कर देते हैं एंड जो पोल्यूटेड वाटर है ना, उसका फ्लो स्टॉप हो जाता है. उसके अलावा ये उन एनिमल्स को भी चोक कर देते हैं जो बाय मिस्टेक इन्हें खा जाते हैं. वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट इसे सेपरेटली हमें डिस्पोज करना चाहिए सो दैट जो कंसर्न अथॉरिटी है वो वेट वेस्ट को डिकम्पोजिंग यूनिट्स तक लेके जा सके एंड ड्राई वेस्ट को रिसाइकल या बर्निंग तक ले जा सके. देन नेवर अलाउ, कभी भी वाटर को आप क्या नहीं करेंगे, कहीं इकट्ठा नहीं होने देंगे बिकॉज अगर वाटर इकट्ठा होना शुरू होता है तो वहाँ पे मॉस्किटोज ब्रीड करने लगते हैं एंड वो मॉस्किटोज डिजीजेस स्प्रेड करेंगे फर्दर. नेक्स्ट, आपको अपने व्हीकल्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल से फिट करना चाहिए सच एज LPG एंड CNG किट्स टू चेक द एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट, फॉलो द 3 R's. स्टूडेंट्स, इफ यू वांट, अगर आपको क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट चाहिए फॉर द लिविंग, सो आपको 3 R's फॉलो करने शुरू करने हैं. दैट इज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. सो रिड्यूस मीन्स व्हाट? रिड्यूस मीन्स कि हमें अपने कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस करना है. फॉर एग्जाम्पल, आप वाटर सेव कर सकते हैं उसे ज्यूडिशली यूज करके या जो लीकिंग टैप्स है उन्हें रिपेयर करवा के. लैंड या सॉइल को सेव किया जा सकता है बाय कटिंग लेस ट्रीज. इलेक्ट्रिसिटी आप सेव कर सकते हो फैंस एंड लाइट्स को स्विच ऑफ करके व्हेन दे आर नॉट इन यूज. सेकेंड, रीयूज. रीयूज इम्प्लाइज कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हैं उसके ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट प्लास्टिक कंटेनर या ग्लास बॉटल्स को आप किचन में कोई भी चीज को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं, गार्डन्स में यूज कर सकते हैं फॉर प्लांटिंग न्यू प्लांट्स. देन रिसाइकल. रिसाइकल इम्प्लाइज कि वी शुड रिसाइकल द थिंग्स. वो चीजें जो वेस्ट है उन्हें आपको रिसाइकल करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, वेस्ट पेपर का रिसाइकल किया जा सकता है ना, पेपर नैश के थ्रू. देन इसको आप यूज कर सकते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए, बुक्स को रैप करने के लिए. देन कुछ प्लास्टिक्स है जिन्हें आप रिसाइकल कर सकते हैं टू मेक थिंग्स लाइक फ्लावर पॉट, टब्स एंड फर्नीचर. ऑलराइट, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू व्हाट? एक्सरसाइजेस. सो darken the correct options in the OMR sheet. Number 1, fuel that makes the air polluted. वो fuel जो air को pollute बनाता है, unfit बनाता है for breathing, that is petrol. Option A. टाइफाइड एंड डायरिया आपके 2 डिजीजेस हैं जो कि polluted water की वजह से होती हैं. Option C is corrected. This is an environment friendly fuel, that is CNG. Option A. फ्रूट एंड वेजिटेबल, पीस, वुड एंड पेपर, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के. ऑप्शन सी, बिकॉज वो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं. 3 R stands for, that is reduce, reuse and recycle. Option A. चलो, next we come to what? Fill in the blanks.
प्लास्टिक कंटेनर्स एंड ग्लास बॉटल्स, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के. ठीक है, सो राइट ओवर हियर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फार्मर शुड ऐड डैश इंस्टेड ऑफ डैश इन देयर फील्ड. फार्मर शुड ऐड मेन्योर, है ना, मेन्योर को ऐड करना चाहिए फार्मर्स को इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर्स इन देयर फील्ड. नेक्स्ट, वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज, वह वेस्ट जो डिकम्पोज हो सकता है, इट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल वेस्टेज, हार्मफुल वेस्टेज का मिक्स होना वाटर बॉडीज के साथ, उसे कहा जाएगा वाटर पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन को सॉइल पोल्यूशन भी कहा जाता है. नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट अवर एनवायरमेंट. ट्रू. सब्सटेंसेस जो पोल्यूशन कॉज नहीं करते उन्हें पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है. फॉल्स, दे कॉज पोल्यूशन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स. मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल वेस्टेज, हार्मफुल वेस्टेज का वाटर बॉडीज में मिक्स होना इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. यस, ट्रू. वी शुड यूज CNG इन अवर व्हीकल्स. यस, ट्रू. डिस्पोजिंग वेस्ट प्रॉपरली इज नॉट इम्पॉर्टेंट. फॉल्स. वेस्ट को डिस्पोज करना वो भी प्रॉपरली, इट इज वेरी एसेंशियल. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Next, we come to answer the following question, and the first we have is what is pollution? List the different types of pollution. So the mixing of harmful substances into air, water, land, okay, which causes harm to the environment, to the living beings, that is called pollution. And different types of pollution may be discussed: land pollution, air pollution, and water pollution. Okay? Mention the two ways by which we can reduce air pollution. कोई भी दो ways जिससे आप air pollution को reduce कर सकते हैं. Okay, so they have given you some ways that to reduce air pollution, industries should be established in the remote areas. Secondly, we should start using environment friendly fuels such as CNG in our vehicles. So ये दो ways आप लिख सकते हैं to reduce the air pollution. Now, what is the difference between biodegradable waste and non-biodegradable waste? The biodegradable wastes are the wastes which decompose very easily. All right, like vegetable peels, plants and animal waste. Okay, but non-biodegradable waste are the wastes which do not get decomposed easily and cause pollution, are called non-biodegradable wastes. For example, plastic, rubber. All right, chale. Explain the 3 R's in detail. 3 R's stands for reduce, reuse, and recycle. And then you have to explain them. So you could explain from here. Okay? Reduce means we should reduce our consumption of resources. Alright? Reuse means certain things can be used more than one time in order to achieve optimum utilization of resources. And recycle implies that we should recycle the things which are wastes. Okay? Chalo. Last, what can we do to prevent pollution? Write your opinion. ठीक है, pollution reduce करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको अपना opinion लिखना है. So students, they have given you some ways of preventing pollution. And you can write the points from here. The dirty water from our house should be connected to the underground sewage pipelines. Okay, first point you could write this one. Then they have given you some more points. जैसे कि avoid using plastic bags. ठीक है. Secondly, never allow water to stand because standing water is the breeding ground of mosquitoes. And then you could write that get your vehicles fitted with environment-friendly fuels such as LPG and CNG kits to check air pollution. You could write these 4 points as your answer. And that's all for the chapter which is completed over here. I hope you must have understood it. Now we will meet very soon. Till then, take care of yourself, learn very well, and thanks to all.